बीजेपी के लिए योगी के बुलडोजर फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो ये फॉर्मूला हिट साबित हुआ। तो बीजेपी ने बाकी राज्यों में भी योगी का बुलडोजर मॉडल उतार दिया है। जिस हिसाब से बुलडोजर चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भी बुलडोजर की धूम देखने को मिल सकती है, जहां बीजेपी यूपी जैसा करिश्मा दोहराने के लिए बुलडोजर पर सवार हो चुकी है। योगी का बुलडोजर मॉडल हिट है, जो अब यूपी के बाहर धूम मचा रहा है। एक के बाद एक राज्य अब इसी बुलडोजर मॉडल को आगे लेकर जा रहे हैं, जिसकी एक बानगी आज दिल्ली में भी देखने को मिली। पिछले महीने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए। एक आरोपी की फसल जेसीबी से नष्ट कर दी गई। इसके बाद सिवनी में रेप के आरोपी का घर भी बुलडोजर से ढा दिया गया। एमपी में बुलडोजर दौड़ा तो बुलडोजर बाबा की तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा बन गए। मैं फिर कहना चाहता हूं, गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देता। भोपाल में तो बाकायदा बुलडोजर मामा के पोस्टर लगे, लिखा गया, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। इसलिए उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाकर अपराधियों के हौसले परस्त किए हैं। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हम मामा को, शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हैं कि उनने ऐसे अपराधी जो वहां पर खूंखार थे, जिनके कारण गांव और शहर डोलता था, वो बेटियों को सरेआम उठाकर उनकी इज्जत लूटते थे। चाहे शेरपुर की घटना ले लीजिए, चाहे रायसेन की घटना ले लीजिए, चाहे जो है शहडोल की घटना ले लीजिए, चाहे मंदसौर की घटना ले लीजिए, हमने भी बुलडोजर चलाए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के अंदर गुंडों और भूमाफिया से 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। इसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलाने के साथ ही 188 भूमाफियाओं पर रासुका लगाई तो 498 को तड़ीपार भी किया। बुलडोजर मामा हिट हुए तो बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन खरगोन में हिंसा हुई। भीड़ ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया, जिससे हिंसा भड़क गई। इसके बाद शिवराज सरकार ने हिंसा के आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढहा दिया। 24 घंटे के अंदर करीब 45 मकान और दुकान ध्वस्त कर दिए गए। सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा ये हमारी जवाबदारी है, लेकिन जो दंगाई हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं, उन पर कार्रवाई लाजमी हो जाती है। और ये कार्रवाई अभी नहीं हुई। श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल में 21,000 एकड़ जमीन हमने अनेकों दादाओं से, दबंगों से, गुंडों से मुक्त कराई है और उसको गरीबों में बांटने वाले हैं। ये संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बुलडोजर की चर्चा होने लगी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये हम पहले से करते रहे। खरगोन की तरह ही गुजरात के खंबात में भी रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंसा के बाद आणंद जिले के कलेक्टर के आदेश पर खंबात में अवैध कब्जों पर बुलडोजर दौड़ाया गया। ये बुलडोजर अवैध दुकानों, घरों और सड़क किनारे बनी झुग्गियों पर चला। प्रशासन ने दावा किया था कि बुलडोजर हिंसा के आरोपियों के अवैध कब्जों पर चलाया गया है। उत्तराखंड में अवैध निर्माण में बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ी है। इतना ही नहीं, हनुमान जयंती पर टाडा जलालपुर में शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद प्रशासन आरोपियों के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गया।
बताया जा रहा है कि बुलडोजर पहुंचने के बाद 2 आरोपियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। बिहार के छपरा में हत्या के 2 आरोपी फरार थे। प्रशासन ने घर कुर्की के साथ ही बुलडोजर चला दिया। हरियाणा की खट्टर सरकार ने पिछले साल जुलाई में सिरसा में 2 बड़ी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुद बुलडोजर पर सवार हो गए। मुख्यमंत्री ने पिछले साल नगवा जिले में जब्त किए गए ड्रग्स पर बुलडोजर चला दिया, जिसने जमकर सुर्खियां बटोरी। अब बुलडोजर एक्शन की एंट्री दिल्ली में हुई है। यहाँ भले ही अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, लेकिन एमसीडी बीजेपी के हाथों में है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ भी बुलडोजर वाले अंदाज में एंट्री मारी, जहाँ अवैध निर्माण को ढहाया गया। बीजेपी का बुलडोजर एक्शन भले ही विरोधियों के निशाने पर रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने वाली कंगना रनौत के खिलाफ उद्धव सरकार ने भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी, जहां कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला, जिसमें नियमों की अनदेखी का हवाला दिया गया। हालांकि वहां उन्हें कोर्ट से फटकार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या यूपी का बुलडोजर मॉडल बीजेपी का एक प्रयोग है, जिसे अब बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर ला रही है और अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल कर रही है। यूपी में हिट होने के बाद क्या 2024 के चुनाव में भी बीजेपी बुलडोजर पर सवार होकर चुनावी मैदान पर नजर आ सकती है? आज तक ब्यूरो।